जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऐसे मुश्किल वर्ड मीनिंग होती है जो पढ़ी भी नहीं जाती, और जब हम देखते हैं तभी हम डर जाते हैं कि इसको कैसे पढ़ें। जैसे कि जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, इतना मुश्किल होता है ना कि अभी तो मैं आपको बता रही हूँ तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी हिंदी लिखी है, इसको किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन अगर हिंदी नहीं होती तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि इसको कैसे पढ़ें। चलिए मैं थोड़ा सा तरीका बताती हूँ कि बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग को किस तरीके से पढ़ा जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीछे से देखेंगे, जैसे कि डर, और यहाँ पर आप देखें, इसके बाद यहाँ पर, हाँ अब कैसे पढ़ेंगे, पहले जिन डर, यहाँ पर जैसे कि मैस कल लर्न, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे पढ़ें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सी को आधा कहाँ पढ़ा गया है, और यहाँ पर या तो नहीं है लेकिन हम यू को या पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों। देखिए कहीं कहीं यू को या भी पढ़ा जाता है, मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं याद है तो यू के जो रूल्स है उस वाली वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या पढ़े, क य लर्न। अब वैसे तो इसको लीन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं पढ़ना, मैस्कुलिन इस तरीके से पढ़ना है, मैस्कुलिन, ठीक है। इसको आपको याद करना है, क्योंकि ये जो होता है ना बहुत ही मुश्किल होता है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्योंकि इसको मैस्कुलिन बोल देते हैं, इस तरीके से पढ़ देते हैं, जिसकी वजह से वो सही नहीं पढ़ पाते। उसके बाद जैसे कि इस तरीके से, तो इसको नींद पढ़ा। अब नींद क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट वाले को नहीं पढ़ रहे हैं और आई को ई पढ़ा जा रहा है, छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं। तो नींद, तो पहले क्या पढ़ेंगे, फैम, उसके बाद इसको क्या पढ़े, आई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसको आई पढ़े, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने इसको आई क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि पहला वाला आई है। अगर ये वाला आई नहीं होता और खाली ये आई होता तो हम इसको आई पढ़ते, लेकिन मैंने समझाया कि आई के बाद एक दो वर्ड छोड़ के ई होता है, तो आई को आई पढ़ा जाता है। तो इसीलिए हम इस वाले आई को आई पढ़ रहे हैं और इस वाले आई को ई पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमें इस वाले आई को आई पढ़ना था, ठीक है। फैम नीन, अगर आप कोई भी वर्ड पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पहले इतना पढ़िए, फिर फैम, उसके बाद यहाँ पर आई हो गया, फैम आई नीन, फैम आई नीन, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अब ई यू को क्या पढ़ा जाता है, ई यू को ऊ की मात्रा पढ़ा जाता है, तो ना ऊ, उसके बाद टी को टा, और कहीं पर भी ई आर होता है तो उसको आर पढ़ते हैं, न्यूट्रल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वैसे तो मैं अगर आपको एग्जाम्पल छोटी छोटी वर्ड मीनिंग का देती तो बहुत अच्छे से आप समझ जाते हैं। जैसे कि कहीं पर भी ई आर है, या फिर जैसे कि डी ई आर है डर, टी ई आर ए आर, एम ई आर ए मर, जैसे कि कहीं पर भी अगर ई आर होगा तो इसको आपको अरी पढ़ना है। अब इसके नीचे आ गया डा हो, डी हो, या फिर पी हो, या फिर एस हो, कुछ भी हो, आपको इसको इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपने देखा, तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये तो थोड़ी इजी। अब इससे मुश्किल कौन से होते हैं जो आपको पढ़ने में बहुत ही मुश्किल लगते हैं, वो देख लेते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे जैसे होते हैं ना, जैसे ये वर्ड मीनिंग है थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब ये मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी है या फिर इसको समझना मुश्किल है, ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें इंग्लिश पढ़ने के रूल्स नहीं पता। अगर आपको मैं बोलूँ कि अगर आपको ये पता है कि भाई ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं, सी आर को क्या पढ़ते हैं, तो क्या ये मुश्किल होगा, नहीं, क्योंकि आपको सारे रूल्स पता हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, क्योंकि आप सोचते रहेंगे कि इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं। तो जैसे कि सी आर, इनके बीच में कोई भी मात्रा नहीं है ना, तो हमें पहले वाले जो है उसको आधा लिखना होगा, ठीक है, और उसके बाद आर को पूरा लिखना है, ऐसे ही होता है। लेकिन नहीं, कहीं पर भी अगर जैसे सी आर की जगह सी और पी होता तो हम सी को आधा लिखते, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो पहले वाले को आधा लिखते हैं। लेकिन अगर दूसरा वाला हमारा आर है तो हमें पहले वाले की जगह दूसरे वाले को आर को आधा लिखना होता है। तो सी को का लिखा, आर को आधा रा लिखा, क्र
उसके बाद ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ा जा रहा है, आ ऊ, तो आ का डंडा लगाया, फिर ऊ लिखा क्राउ और डी को डा, क्राउड। अगर आपको ये पता होता इसको किस तरीके से पढ़ना है तो कितना इजी हो जाता। तो अगर बड़े बड़ी वर्ड मीनिंग है तो सिंपल यही है कि आपको रूल्स आने चाहिए कि किसको क्या पढ़ा जाता है। लेपर्ड, अब मान लीजिए आपको यही नहीं पता कि ओ ई और ओ को क्या पढ़ते हैं, तो क्या आप इसे पढ़ पाते? नहीं। तो सबसे मेन होता है रूल्स याद करना। एल को ला पढ़ा, ई ओ को एक ही मात्रा पढ़ते हैं, पी को पा पढ़ा, ए आर, कहीं पर भी अगर ए आर होता है तो इसको आर पढ़ते हैं, इसलिए हमने इसका लेपर्ड, एक मिनट इसको हम क्या, हाँ इसके ऊपर डी के ऊपर मात्रा लगाएंगे लेपर्ड, क्योंकि आर भी है तो आधा यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि इनके बीच में भी मात्रा नहीं है, ठीक है। और डी को डा, तो समझ में आया हम इसको ए क्यों नहीं पढ़े। अगर आपको यही नहीं पता होता कि ए आर को आर पढ़ते हैं तो आप इसमें लेपर्ड ऐसे तरीके से ले पे र ड इस तरीके से पढ़ देते, तो वो गलत वैसे ही हो जाता है। नहीं, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कहीं पर भी ए आर होगा तो आपको उसको आर पढ़ना है। उसके बाद डी को डा पढ़ दिया, इन दोनों के बीच में मात्रा नहीं है तो पहले वाला तो आर है, अगर पहला वाला आर नहीं होता, आर यहाँ पर होता तब भी आर को ही आधा लिखना होता, तो यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद देखिए इसको बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है वगैरह वगैरह। अब देखिए कहीं पर भी ए और यू होता है तो इसको ओ की मात्रा पढ़ा जाता है, तो ओ, टी एच को, अगर टी एच के बाद ई होता है तो ज़्यादातर टी एच को दा पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर ई नहीं है तो सिंपल इसे थाई पढ़ा जाएगा। और उसके बाद ओ आर, अगर कहीं पर भी ओ आर, ओ एन, ओ एम होता है तो इस ओ को आप पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ओ आ रहे तो हम ओ को अर पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटा है तो इसे लिखना ना लिखना एक ही बराबर है, तो हम यहाँ पर र लिख देंगे, ऑथर। उसके बाद में अर, जैसे कि एम को माँ पढ़ा, ए वाई को एक ही मात्रा पढ़ते हैं। ये सारे ना मैं अपनी कोचिंग में सिखा चुकी हूँ। जो मेरा खुद का कोचिंग है ना, जिसमें मैं जूम ऐप पे पढ़ाती हूँ, उसमें मैं कभी भी ये चीज़ नहीं बोलती कि मैं आपको लिखना सिखाऊंगी, नहीं, मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि पहले तो मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी, सारे रूल्स सिखाऊंगी, तभी मैं आपको टेंस वगैरह सिखाऊंगी। अगर मेरे कोचिंग में पढ़ना है तो पहले पढ़ना सीखना पड़ेगा, तभी मैं लिखना और बोलना सिखाऊंगी, नहीं तो मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी ही नहीं। तो ये जो सारे रूल्स हैं ना, ये मैं अपने स्टूडेंट को ज़रूर बताती हूँ जो मेरे कोचिंग के हैं। और अगर आप मेरे कोचिंग में आना चाहते हैं तो मैं भी आपको नंबर लिख के दे दूँगी, आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि एम को माँ पढ़ा, ए वाई को ए और ओ आर को अर पढ़ेंगे, ठीक है, मैं अर, ठीक है। उसके बाद आगे और भी ऐसे वर्ड मीनिंग है वो लिख लेते हैं, लेकिन पहले मैं आपको फ़ोन नंबर लिख के दे देती हूँ। और हाँ, रात को 11 बजे के बाद आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको कॉल करनी है तो 11 बजे से पहले ही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से नंबर लिख देती हूँ, उसके बाद आगे की वर्ड मीनिंग। जैसे कि ये आप हमारा नंबर देख रहे हैं 8287352096। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब पढ़ना सीख सके। और साथ के साथ जैसे हम कोचिंग देते हैं तो आपको रोज़ाना जूम ऐप पे क्लास 1 घंटे की चलेगी, उसके साथ रोज़ की हम आपको नोट्स भी देते हैं लिख के खुद से, और आपको वीडियो भी देते हैं जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है, ताकि आप और घर पे मेहनत कर सके। और कोई चीज़ समझ में ना आए तो भी हम आपको समझाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोचिंग करना तो आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, मैसेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, वैसे टेक्स्ट मैसेज नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, अब ये नंबर आपने लिख लिया होगा, चलिए मैं आगे समझा देती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि बेटर, तो डब्लू को वाह पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी डब्लू को आप इसी तरीके का वाह लिखेंगे, ऐसा वाह नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसा वाह कभी मत लिखिएगा। उसके बाद वाह लिखा, और हाँ, अब से जो वीडियो आएगी
अब मैं कल तो वीडियो अपलोड होगी शायद, तो कल अगर वीडियो अपलोड होगी तो मैं आपको पढ़ने के ऊपर नहीं, लिखने के ऊपर रूल्स सिखाऊंगी, क्योंकि पढ़ने के ऊपर हम बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं। तो पढ़ने के ऊपर सिर्फ 1 या 2 ही वीडियो डाली करेगी एक हफ्ते में, ज़्यादातर लिखने के ऊपर ही वीडियो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डब्ल्यू को वाह पढ़ा, ए आई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, टी को टा पढ़ते हैं, ई आर को आर पढ़ते हैं, जैसे कि टी ई आर, टर, ठीक है। फाउंडर में देखिए यहाँ पर, तो देखिए सिंपल है, ई आर ई आर ई आर, तो इसको आर पढ़ते हैं तो टर डर टर, तो हंटर। यू को आ पढ़ते हैं, अगर कहीं पर भी बीच में होता है, एन और टी के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसीलिए एन को आधा ना पढ़ा जा रहा है और टी को टा पढ़ा जा रहा है, ई आर को आर पढ़ा जा रहा है। उसके बाद दोबारा से डब्ल्यू है तो वाह लिखेंगे, आई को छोटी ई की मात्रा लिखते हैं तो आगे से ही आता है, जेड को जा लिखा जाता है लेकिन इसके नीचे बिंदी होती है, ये इसकी पहचान होती है। उसके बाद ए आर, तो इसको आ का डंडा इसलिए लगाया क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है, जैसे कि जेड के बाद ए आर होता है तो आ का डंडा जरूर लगाते हैं। और डी को डा, इनके बीच में भी कोई मात्रा नहीं है तो आर को आधा ही लिखा जाएगा। तो ये आज आपने देखा किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग। अब बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, हमेशा पीछे का पढ़ लो पहले और फिर आगे का पढ़ो, फिर दोनों को मिला दो, फिर देखो कितना अच्छा रहेगा। जैसे कि वेटर, जैसे कि फाउंडर, तो फाउंड, उसके बाद न फाउंडर, क्योंकि अगर आप डर पढ़ लेंगे तो फिर आगे का इतना हार्ड नहीं रहेगा। हंटर, विजार्ड, कुछ ऐसे होते हैं जो आगे नहीं मिला सकते, पीछे ही मिलाने होते हैं। तो इसलिए अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको मिला सकेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे सीख लेते हैं, लेकिन आज नहीं कल। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से इंग्लिश सीखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल कलर का बटन होगा, और आगे सीखने के लिए हमेशा हमारी फैमिली मेंबर बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। और अगर आप इससे ज़्यादा चाहते हैं सीखना तो हमारे कोचिंग में आ जाइए और अच्छे से इंग्लिश सीखिए।